आज हम इस वीडियो में जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कि रेलवे डी ग्रुप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो जीव विज्ञान की शाखाएं उनमें महत्वपूर्ण है आनुवांशिकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। आनुवांशिकता और जीन का अध्ययन। इस क्वेश्चन पूछेंगे आनुवांशिकता और जीन के अध्ययन को साइंस में कौन सी साइंस के अंतर्गत आती है, तो आनुवांशिकी के अंतर्गत आता है। दूसरा है मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, तो इसको बोलते हैं न्यूरो साइंस। अगला अपना क्वेश्चन है फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, फलों के अध्ययन को कहा जाता है पोमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है छिपकलियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो छिपकलियों का अध्ययन कहलाता है सोरोलॉजी। अगला क्वेश्चन है रेशम कीट पालन का अध्ययन, तो रेशम कीट पालन का अध्ययन कहलाता है सेरिकल्चर। अगला है रक्त विकारों का अध्ययन, इसको साइंस में क्या कहा जाता है, रक्त विकारों के अध्ययन को थैलेसीमिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो समस्त ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। अगला है सौंदर्यता का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सौंदर्यता के अध्ययन को केलोलॉजी कहा जाता है। और इनके नामों को इंग्लिश में भी याद रखना है, जिससे कि कभी कभार इसके नाम इंग्लिश में भी डायरेक्ट लिया जाते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स, जो कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। शिलालेखों को अध्ययन को कहा जाता है एपिग्राफी। अगला क्वेश्चन है गुर्दे के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो गुर्दे के अध्ययन को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन है नींद के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो नींद के अध्ययन को कहा जाता है हिप्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कवकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कवकों के अध्ययन को कहा जाता है माइकोलॉजी, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो सर्पों के अध्ययन को कहा जाता है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी। अगला अपना क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है, तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन कहलाता है एपीकल्चर। ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। अगला अपना क्वेश्चन है पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। रेशम कीट पालन, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके एग्जाम के लिए, तो वो है सेरिकल्चर। पिंडों के अध्ययन को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। पिंडों के अध्ययन को कहा जाता है एस्ट्रोनॉमी। और नींद के अध्ययन को कहा जाता है हिप्नोलॉजी। नींद के अध्ययन को कहा जाता है हिप्नोलॉजी। और लास्ट अपना है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। जो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन है उसको माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। तो रेलवे डी ग्रुप एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इन सभी को याद करें।